मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एच.एस. राजेश और फिलहाल गांव के सरकारी स्कूल में यानी कि गांव ढंढूर बीड़ के सरकारी स्कूल में हम उपस्थित हैं। हमारे साथ टीचर्स हमारे मौजूद और हमारे एसबीएसएल टीम के कुछ सदस्य हैं। आज जो मुद्दा है वो ये कि बीती 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन हमारे जिला सभागार हिसार में कार्यक्रम था टीचर्स को सम्मानित करने का। और हमारे गांव ढंढूर बीड़ का जो स्कूल है वो इन टीचर्स की मेहनत से, काम करने से या कुछ हमारे भी प्रयास से पूरे हिसार 2 ब्लॉक में नंबर 1 पे है एडमिशन के मामले में। जहां पिछले साल की बात करें एडमिशन थे 251, अब की बार बढ़ के 381, यानी कि लगभग 130 एडमिशन एक्स्ट्रा हुए हैं। और किसी भी हद तक हमने जाके किसी भी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट की कमी थी या जो भी चीज़ें थी उनको ठीक करवा के उनको इस चीज़ से अप्रिशिएट करके कि एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में करवाए जाएँ। तो ये बढ़ोतरी इस तरह से बहुत एक भारी बढ़ोतरी है। हम इन टीचर्स का शुक्रिया करते हैं इनकी मेहनत के लिए कि इन्होंने इतने प्रयास से गांव में घर घर घूम के इन्होंने एडमिशन की जो बढ़ोतरी है वो इतनी ज़्यादा की है। और मेरे साथ जो अभी मौजूद हैं हेड सर जो हमारे रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी, उनसे मैं कहूँगा कि वो अपने स्कूल के बारे में कुछ बातें जो बताना चाह रहे हैं वो संदेश दें। धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आपने स्कूल के बारे में कहा कि भाई यहाँ काफ़ी छात्र संख्या बड़ी है, तो इस चीज़ के लिए हमारा पूरा स्टाफ इसके लिए बधाई का पात्र है। और दूसरा, आप लोगों ने भी इसके लिए हमारी बड़ी मदद की है। आप लोगों ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, घर घर जा कर के भी प्रचार किया है, गांव में प्रचार किया है, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो बच्चे यहाँ स्कूल में दाखिल हुए हैं उनको हम सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है, जैसे मिड डे मील का राशन है, या फ्री पुस्तकें हैं, या फ्री वर्दी है, या जैसे कोरोना काल में जो समस्याएं आई है उसके लिए सरकार ने सैनिटाइज की व्यवस्था की है, और जैसे तापमान नापने के लिए और इसके जो इंस्ट्रूमेंट दिए है वो भी सरकार ने दिए है। तो हमने इसके लिए सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आप लोगों का भी इस चीज़ में हमारा पूरा सहयोग रहा है। हम आशा करते हैं कि इस आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे ताकि और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल हो, और हम पूरी मेहनत और लगन के साथ इस काम को करेंगे, और ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भविष्य में पढ़ लिख करके स्टाफ जो है वो भी इन बच्चों के अनुपात में है। हाँ, स्टाफ भी जो है बच्चों के अनुपात में सही है। यहाँ 12 पोस्टें सेंक्शन है, तो उसके हिसाब से जितने बच्चे हैं स्टाफ भी पूरा है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल बोर्ड वगैरह का भी। हाँ, दूसरा, सरकार ने इस साल से स्कूल में डिजिटल बोर्ड पढ़ाने के लिए और LCD वगैरह भी मुहैया करवाई है, जिससे शिक्षा को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। ठीक है जी, इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। लास्ट में हम दिखाएंगे जो डिजिटल बोर्ड्स की बात करे जा रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं पिछले कोरोना टाइम से तो और ज़्यादा डिजिटाइजेशन की जो ज़रूरत है वो बढ़ी है, और उनको दिखाएंगे। हालांकि ये जो स्कूल में इस चीज़ का विकल्प नहीं है कि बच्चों को क्लास में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाए, फिर भी कुछ ऑनलाइन की बात चल रही है, वो ऐसे खास करके ऐसे विकट समय में ज़रूरत उसकी पड़ सकती है। मेरे साथ मौजूद है हमारे कुलदीप सर जी, जिन्होंने बड़ा अहम भूमिका निभाई इस पूरे मामले में। उनसे मैं कहूँगा वो भी अपना संदेश देंगे, प्लीज़। धन्यवाद राजेश जी। मैं शहीद भगत सिंह कमेटी है जो इसके प्रधान है, मेंबर है, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने हमारे विद्यालय में आकर हमारा पूरा कंधा से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग किया है। इसके लिए मैं पूरी तरह से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज का युग पुरानी पढ़ाई का युग नहीं रहा, आज नया युग आ चुका है। अब सभी, जैसे सरकार भी शिक्षा को धीरे धीरे ऑनलाइन कर रही है, डिजिटल कर रही है, तो वहाँ हमारे पास भी सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। अब हमारे पास जैसे विद्यालय में स्मार्ट TV आ चुका है, डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं, उसके हिसाब से हमने बच्चों को पढ़ाना है। आगे की कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, हम कंप्यूटर भी हमारे विद्यालय में आ चुका है। तो हम जितनी भी सुविधा गवर्नमेंट की है वो पूरी तरह से उसका भरपूर उपयोग करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चे
यहाँ से पढ़ लिख के एक अच्छे नागरिक बने और अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाए और हमारे गांव का नाम और साथ में हमारा भी नाम रोशन करें। कभी हम कहीं जाएं तो हमारे बच्चे आगे दिखें, हमें जब नमस्कार करते हैं तो बड़ा गौरव होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा फलानी पोस्ट पर चला गया है। और इसके लिए मैं विद्यालय की तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। हेडमास्टर साहब का पूरा सहयोग रहता है इसमें, मेरे को पूरी तरह से इन्होंने छूट दी हुई है। भाई विद्यालय का कार्य नियम अनुसार जो भी बनता है आप पूरा करिए, खर्चे की तरफ से कोई भी चिंता नहीं है। मुझे जब भी कहते हैं तो अपना खर्च निकाल कर दे देते, कहीं से भी निकालना, इन्होंने पूरा सहयोग करते हैं। हमारे विद्यालय में सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सब तरह की टॉयलेट की व्यवस्था है, हम इसका पूरा रख रखाव करते हैं। और जो भी विद्यालय में प्रॉपर्टी आती है उसका प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में हम मेंटेन करते हैं और उसका पूरी तरह हम यूटिलाइज करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। बहुत बहुत हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं बच्चों को। ताकि गांव के लोगों को चाहता हूं, गांव के लोग सरकारी विद्यालय में आए, देखें। भाई कई बच्चों को, कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है सरकारी स्कूल में कुछ नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में आकर देखें यहाँ क्या क्या सुविधा है। कंप्यूटर है, लैब है, जैसे +2 के स्कूल में अपना यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है। बच्चों की क्लासें देखें, चेक करें, हर रोज़ प्रतिदिन काम हो रहा है, काम चेक किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई की जा रही है। सभी तरह के जो कोरोना काल के नियम है वो भी हम उपयोग में ले रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं उनका। तो हम पूरी तरह से अपने तहे दिल से, लगन से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गांव विकास के अवसर पर आगे बढ़े और यहाँ हमारे ज़िले में प्रथम आए, हमारा ऐसा प्रयास है। गाँव के लोगों की ठीक है, शुक्रिया सर। और मेरे साथ एसबीएसएल टीम के एक मेंबर सन्नी हैं, मैं उनसे कहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में वो भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और उनसे मैं कहूँगा वो भी अपना संदेश देंगे, प्लीज़। सभी को नमस्कार। मैं सनी देव गांव ढंढूर से और द गोल्डन टाइम एकेडमी पार्टनर हूं और एसबीएसएल टीम और सभी अध्यापकगण बधाई के पात्र हैं कि उनकी कड़ी मेहनत के बाद गांव के स्कूल के अंदर 170 के तकरीबन एडमिशन बढ़े हैं। और हमारे सभी ग्रामवासियों के लिए और सभी ढाणीवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्राइमरी स्कूल को ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट नंबर से सम्मानित किया गया है। और हमारी जो द गोल्डन टाइम एकेडमी है, गांव के अंदर सबसे बेहतरीन एकेडमी जो कार्यरत है, वो पिछले 3-4 साल से लगातार बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट कर रही है, बच्चों को कोचिंग दे रही है और शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण योगदान के लिए कार्यरत है। और आज जैसे ऑनलाइन का ज़माना है और द गोल्डन टाइम एकेडमी ने भी ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देने के लिए द गोल्डन मैथमेटिक नाम से एक चैनल लॉन्च किया है। वहाँ से सभी बच्चे मैथमेटिक्स की जितनी समस्याएं हैं वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और एसबीएसएल टीम और सभी अध्यापकगणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बोलें, कुछ बच्चों के लिए करें। और सभी ग्रामवासियों का, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जैसा भी हमारे पे योगदान हो, जैसा भी हम कर सकें, किसी भी तरीके से ज़रूर योगदान करें और अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ाएं। रवि मेरे साथ उपस्थित है जो पूरे कार्यक्रम में लगातार रहे, बने रहे स्कूल में दाखिल करने और सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जो प्रचार में शामिल थे, उनसे मैं कहूँगा वो भी 2 शब्द कहें। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन जो है बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छी तरह से इसका विकास होगा। और हमारे साथ हमारे टीचर खड़े हैं जिन्होंने हमें मतलब बहुत सारा दिया। हम सभी ने मिलकर गांव में घर घर जाकर बच्चों को बताया कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएं। तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो का पर्पज़ केवल इतना सा था कि सभी गांव के जो लोग हैं सरकारी स्कूल के प्रति एक विश्वास जमा पाएँ और हम सब मिलकर के गांव को एक तरक्की की बुलंदियों पर शिक्षा के क्षेत्र में ले जा पाएँ। हम देख रहे हैं कि कोई भी माँ बाप, पेरेंट्स, गरीब आदमी है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना उसका शौक़ नहीं है, बल्कि एक वो मजबूरी है। मजबूरी के चलते उनको लगता है कि बच्चे को चाहे हम एक रोटी कम खाएँ, लेकिन बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। वहाँ आज देख पा रहे हैं किस तरह से शिक्षा का व्यापार तो है ही है, साथ में और दूसरी चीज़ें, वर्दी वहीं से लीजिए, जूते वहीं से खरीदिए और किताबें वहीं से कीजिए। 500 रुपये की किताबें 5000 में खरीदिए। इस तरह की चीज़ें आजकल हमें देखने को मिल रही है। तो हमें उन चीज़ों से थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा। और एक विक्टर ह्यूगो, फ्रांस के उपन्यासकार, कवि रहे हैं, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की है कि जो एक स्कूल का निर्माण करता है, एक स्कूल को सफल करते हैं, वास्तव में एक कारागार को बंद करते हैं, एक जेलखाने को बंद करते हैं। इसीलिए समाज के अंदर शिक्षा बहुत मूलभूत एक आवश्यकता है किसी भी समाज के विकास के लिए। और किसी भी देश को जब
समाप्त करना हो तो उसके लिए बहुत बड़े परमाणु बम युद्ध की जरूरत नहीं है। उसके अंदर अगर शिक्षा को ध्वस्त कर दिया जाए तो उस देश को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए आज हमें शिक्षा को फिर से ऊंचा उठाने की जरूरत है। मौलिक जो शिक्षा है, प्राइमरी लेवल की शिक्षा, वहां से उठा करके उच्च दर्जे तक की जो शिक्षा है उसमें तमाम कमियां आज मौजूद है, उनकी चर्चा हो सकती है, लेकिन उन सब चीज़ों को हमें ठीक करना भी हमारा एक जिम्मेवारी है। और अभी मैं फिर से पुनः एसबीएसएल टीम की तरफ से पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूं और एसबीएसएल टीम के उन तमाम मेंबरों का भी, गांव के उन लोगों का भी जिन्होंने इस बात को समझा और इसके लिए उन्होंने योगदान दिया एक तरह से बच्चे का एडमिशन करवा के। और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि वो योगदान आगे भी देते रहेंगे। अभी आप थोड़ा और रुकिए, हम डिजिटल जो बोर्ड्स है उनका कुछ दिखाते हैं कि किस तरह की सुविधाएँ आई है। शुक्रिया। ये हमारे विद्यालय में डिजिटल बोर्ड लगे सरकार की तरफ से और इसमें बच्चों को बढ़िया तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। जैसे ये सफ़ेद बोर्ड है जी, अगर इस सफ़ेद बोर्ड पर ग्रीन रंग से लिखेंगे तो अब ये ग्रीन रंग से लिखाई होगी। जैसे मैं स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, राजकीय प्राथमिक पाठशाला डी ब्लॉक हिसार। कलर बच्चों को पसंद होते हैं। हाँ जी, कलर बच्चों को पसंद होते हैं अलग अलग रंग हाँ, तो इसमें अलग अलग कलर से हम दिखाई करके सिखा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे सफ़ेद पर ब्लैक, ग्रीन, येलो, लाल, इस टाइप के कितने भी जो रंग है वो सारों से इससे बच्चों के रंगों हाँ। के नाम याद हो जाते हैं, बच्चों को अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ, ये बच्चों को रंग पसंद होते हैं। वैसे इसमें सारी तरह की सुविधाएं हैं, मोबाइल से जोड़ करके भी इसको चलाया जा सकता है। इसके ऊपर कैमरे की भी सुविधा है। बच्चों को बुक्स नहीं है तो कैमरा पे यहाँ के बच्चों को दिखाया जा हाँ। सकता है। एक बुक से काम चलाया जा सकता है, इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। ये कैमरे से जो है हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं बुक को यहाँ रख करके पूरी यहाँ फ्लैश हो जाती है। तो धीरे धीरे करके अगर बच्चे सारे पुस्तकें नहीं लेते, पुस्तक से भी पढ़ाए जा सकते हैं। और बाकी भी काफ़ी इससे फंक्शन है, उसके लिए हमें अभी ट्रेनिंग दी जाएगी, तब ये अच्छी तरह से इसको चला पाएंगे। कंप्यूटर का काम करें, कीबोर्ड है, माउस है, इसके साथ साथ वैसे सारी चीज़ें रखी हुई इसमें। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, तो जैसे कंप्यूटर में काम करते हैं वैसे उसी तरह से ये काम करता है। यहाँ गए हो, मासी के घर गए हो, इस तरह से को देख रखा हो तो वो भी इसके स्थान पर जो है हमें सीख सकते हैं। आगे तुमने वहाँ क्या क्या देखा?